आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार, आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। आज क्लास में आप प्राकृत संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृत संख्याओं के योग क्या होते हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के घनों के योग क्या होता है और प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है, इस सब के बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है नेचुरल नंबर। आज हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। इससे पहले नंबर सिस्टम के बारे में मैंने कल पढ़ाया था, वो वीडियो आपकी यूट्यूब पर अपलोड है सुनसान क्लास पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगाए, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो संख्या था हमारे, मैंने 12 संख्याओं के बारे में चर्चा किया था, उसमें से हमारा पहला जो संख्या था वो था नेचुरल नंबर। क्या? प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या, जिससे हम किसके नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर। किसके नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर। इसमें क्या लिखा है कि दी नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। जो हमारा नेचुरल नंबर है वो काउंटिंग नंबर है, और वो कौन सा नंबर है? जो इंटीजर्स है उसमें हमारा सिर्फ पॉजिटिव वाला है। कौन सा? ओनली पॉजिटिव। क्योंकि इंटीजर्स नंबर में हमारे पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य, जीरो तीनों आते हैं। तो हम जो हमारा कल के वीडियो में था, तीसरा नंबर पे हमारा इंटीजर्स नंबर है। पहला क्या था? नेचुरल नंबर। दूसरा क्या था? होल नंबर। तीसरा क्या था? इंटीजर्स नंबर। तो हम इसके तीसरे वीडियो में इंटीजर्स नंबर के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। लेकिन आप सिर्फ यहाँ इतना समझ लीजिए, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर है। तो हम और परिभाषा देखते हैं इसका। तो यहाँ लिख सकते हैं वह संख्याएं, वह संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में कौन कौन संख्या आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में जैसे हमारे कौन कौन संख्या आएंगे? 10। कौन कौन संख्या आएंगे? जैसे 10 तक हम लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे डॉट डॉट इनफिनाइट अपरिभाषित। ये हमारे कौन संख्या है? ये हमारे नेचुरल नंबर है, जो किसी भी संख्या को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। इसमें सिर्फ हमारा पॉजिटिव इंटीजर से ही आते हैं, ना तो निगेटिव इंटीजर आते हैं, ना तो जीरो आता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं जो है इसका मझले कोष्ठक में है जो समेशन, इसका 1 2 3 और डॉट डॉट इन्फिनाइट। मैंने यहाँ इसमें 10 तक दिखा दिया एग्जाम्पल, आप ताकि कंफ्यूज न हो कि यहाँ 3 के बाद 10 भी, ऐसे लगातार। अब इसमें देखिए, इसमें संख्या रेखा पे हमारा नंबर्स लाइन पे दिखा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इस तरफ क्या है? जीरो यहाँ पर है, और निगेटिव इंटीजर इस तरफ है। तो हम लोग ना तो जीरो के लिए है, ना तो निगेटिव इंटीजर्स, ओनली क्या लिए हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिए हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हिंदी में लिखते हैं तो धनात्मक पूर्णांक। ये होता हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं आपको प्राकृत संख्या की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें आखिर होता क्या क्या है। तो हम बढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं को योगों का फार्मूला।
प्राकृतिक संख्या के योग क्या होते हैं? सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इसके फार्मूला होता है n अपान 2 n प्लस 1। ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला, जहां n क्या है? कुल संख्या। n क्या है? कुल संख्या। ठीक, n क्या है? हमारा कुल संख्या। तो हम अब पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा आपका क्या पूछ लेता है? दूसरा आपका पूछता है कि आखिर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी फल लिख सकते हैं, योग फल। तो इसमें क्या बोल रहा है? सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर। नेचुरल नंबर स्क्वायर तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। ये हमारा फार्मूला हो गया नेचुरल नंबर के स्क्वायर का। अब तीसरा फार्मूला जो हमारा पूछ लेता है, वो पूछता है कि आखिर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल क्या होता है? यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर क्यूब यानी इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला हमारा आ जाता है n प्लस 1 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आ जाता है। तो इसमें आपको सवाल कैसे देखने को मिलेंगे? इसमें आपको सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n, इनका योग कितना होगा? इसमें आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे, क्वेश्चन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसमें ऐसे आपको फार्मूले देखने मिल जाएंगे। और इसमें आपको कुछ इस तरीके से फार्मूला, क्यूब है ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस n क्यूब। इसमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको उससे सॉल्व करना होगा। तो आपको हम क्वेश्चन भी दिखाना चाहेंगे, क्वेश्चन आखिर किस तरीके से आपका पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए A B C।
आपका पहला क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन। हम इसको मिटा देते हैं तब आपको साफ साफ दिखेगा। जी दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन पहला पूछ लिया है वो कैसे पूछा है आपका 1 + 2 + 3 ऐसे कितने तक, 30 तक। तो इसमें आप देख सकते हैं, कंपेयर करिए। 30 क्या है? संख्या। 30 क्या है? कुल संख्या। कुल संख्या कितना है आपका? 30। क्या है कुल संख्या? 30। तो n क्या है? 30 और n भी 30 + 1 और अपान 2। वही फार्मूला आपको बनकर तैयार हो गया। प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। इसमें आप कंपेरिजन करेंगे तो देखो कुल संख्या n +1 फिर n +1 अपान 6। वही फार्मूला आपको बनकर तैयार हुआ, राइट। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो क्या बनेगा? ये क्या है? कुल संख्या n, राइट। कुल संख्या n और n प्लस ये प्लस है +1 अपान 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। वही फार्मूला फिर आपका बनकर तैयार हुआ, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ क्या था, इसको देखो, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, 15 30 से 31 गुणे 31 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 15 का नम 15 15 3 45 से 46, यानी कुल संख्याओं का योगफल कितना आया? 465 ही हमारा आंसर। अब इसमें यदि हम देखेंगे तो क्या है? प्राकृत संख्याओं को वर्गों का योगफल, तो इसी फार्मूले से निकल रहा है। देखो कितना है, इसको करोगे 6 पंचे काट दो सीधा, 6 पंचे 30। अब क्या बच रहा है? 31 गुणे 5। क्या बच रहा है? 31 गुणे 5। और क्या बच रहा है यहाँ कोष्टक में आपका? 30 दूना 60, 61 गुणे 61। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? इसका मल्टीपल करेंगे तो 9455, 9455। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कितने तक? लगातार 30 प्राकृत संख्याओं को वर्गों का योगफल, ठीक है। ये क्या है? और ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, हम इरेज करेंगे तो आपको लास्ट क्वेश्चन भी दिखेगा। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? लास्ट क्वेश्चन में आप क्या दिया? 1 क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, ऐसे लगातार 30 प्राकृत संख्याओं का क्यूब। तो यहाँ देख लीजिए n कितना है? 30 है, तो काट दिए 15 दूनी 30, बचा क्या? 15 गुणे 31, कितना बचा? 15 गुणे 31 का होल स्क्वायर। तो इसको 15 गुणे 31 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? तो हमारा 15 का नम 15 15 3 45 से 46। जब इसका स्क्वायर करेंगे हमारा आ जाएगा 216,225, 2,16,225। ये हमारा किसका आ गया? लगातार 30 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो आज हमने तीन क्वेश्चन के बारे में जाना। एक क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, इस तरफ हमारा क्या था? क्वेश्चन था, और इस तरफ क्या था? सोल्यूशन। क्वेश्चन एंड सोल्यूशन जाना। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा था, इसको लिख देते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या हो रहा था? लगातार 30
प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी क्या बना था? दूसरा क्वेश्चन हमारा बना था लगातार 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये बना था। और क्या बना था हमारा तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बना था क्वेश्चन 3, इसमें क्या बना था? लगातार 30 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमने प्राकृत संख्या के बारे में अध्ययन किया। प्राकृत संख्या है क्या और प्राकृत संख्याओं के योगफल क्या होता है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है, प्राकृत संख्या घनों के योगफल क्या होता है। इसके बेस पर मैंने 3 क्वेश्चन भी अटेंड किया। हम उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से प्राकृत संख्या के बारे में पता चल गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे पूर्ण संख्या, जिससे बोलते हैं होल नंबर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।